अभी भी आपकी बात होती है तालिबान से? जी हाँ, 15 अगस्त के बाद हाँ, कोई बातचीत हुई? मैं आपको बताता हूँ, इस पिछले 20 साल में मैं कई बार अफ़गानिस्तान गया हूँ। तो जो तालिबान की सरकार में मंत्री थे और जो तालिबान के नेता थे और जो तालिबान के प्रवक्ता थे, हामिद करज़ई की सरकार ने उनको कत्ल नहीं किया, उनको मारा नहीं, उनको भगाया नहीं। वो सब लोग काबुल में रहते थे, वो सब लोग मुझसे मिलने आते थे। और मेरा तो बचपन से एक खुला मामला है कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, यानी सती साध्वी के लिए भी खुले हैं और कोई प्रॉस्टिट्यूट है, वेश्या है तो उसके लिए भी खुले हैं। मेरे लिए सब बहनें हैं, उनसे मैं एक जैसा बर्ताव करता हूँ। मेरे यहाँ कोई डकैत आ जाए, कोई साधु आ जाए मिलने, दोनों से मैं बात करूँगा और दोनों से एक ही बात करूँगा। मेरे पास दो बातें नहीं हैं। तो मेरे पास तो सब लोग मिलने आते थे, तालिबान भी मिलने आते थे। तालिबान के कई जो मिनिस्टर्स रहे थे वो भी काबुल होटल में मिलने आते थे मेरे पास जब मैं वहाँ रहता था। बाद में मैं शायद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहा एक बार, वहाँ भी सब लोग मिलने आते थे। एक बार मैं किसी दोस्त के घर पे रहा काबुल में, वहाँ भी सब लोग मिलने आते थे। ऐसे लोग भी मिलने आते थे जो उस दोस्त के मुखालिफ थे एक ज़माने में, हाँ, लेकिन वो बर्दाश्त करते थे इस बात को कि भाई बाहर से हमारे मेहमान आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। और मेहमान की इज़्ज़त पठान तो बिल्कुल वैसे ही करते जैसे पुराने ज़माने में आर्य लोग करते थे। लोग कहते थे अतिथि देवो भव, कि अतिथि हमारे लिए देवता की तरह हैं। तो पठान लोगों का भी यही है, जिसको अपना मेहमान बनाया उसके लिए जान लगा देते हैं। तो मैं उनके घर पे रहता था, सब लोग आते थे मुझसे मिलते थे। मुसलमानों के घर में रहता था तो सब हिंदू नेता आते थे, मिलते थे मुझे। जो पंडित लोग थे वो भी मिलते थे, और मुल्ला मौलवी। तो अभी 15 अगस्त के दिन और 15 अगस्त के बाद कई तालिबान नेताओं से जिनके नंबर मेरे पास हैं मेरी बात होती रही। मेरी बात बबरक कारमाल के साथियों से होती रही, डॉक्टर नजीबुल्लाह के साथियों से होती रही। मेरी बात सरदार दाऊद की फैमिली के जो मेंबर्स हैं, अब ग्रैंडसन्स हैं, इन लोगों से बात होती रही। यानी जो भी अफ़गान मेरे दोस्त हैं, या तो मैं उनको फ़ोन करता रहता हूँ या वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है तो एकदम आसानी है, कोई बहुत खर्च भी नहीं होता है, सबसे बात हो जाती है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग बेहद डरे हुए हैं। तालिबान का जो 5 साल का पुराना इतिहास है उसकी वजह से लोगों का खून सूखा हुआ है। एक तो खून खोलता है और दूसरा खून सूखता है। अब सबका खून सूखा हुआ है, सब डरे हुए हैं, कोई उनकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। मैं भी कहता हूँ कि उनकी बात पर आप आँख मीच के भरोसा मत कीजिए, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि आँख मीच के भरोसा न करें। आँख खोल के भरोसा कीजिए, उनकी बात पर आँख खोल के भरोसा कीजिए। वो अपनी बात पर अगर चलें तो आप भी उतना ही अच्छा बर्ताव कीजिए, अगर नहीं चलें तो आप भी सख्ती बरतिए। लेकिन आप शुरू से अविश्वास पर चलेंगे, कोई आपको इत्मीनान ही नहीं होगा उनकी किसी बात पर, तो आप सरकार कैसे चलाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि तालिबान से हमको बात करनी चाहिए। हमने पिछले 2 साल में सारे मौके गंवा दिए। बाद में अमरीकियों के दबाव में आकर, अमरीकियों के कहने से हमारे कुछ मध्यम श्रेणी के अफसर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, वहाँ जाके बैठते रहे दोहा में, कतर में, लेकिन उनका क्या असर है? कोई असर नहीं। एक अछूत की तरह बिठा दिया पास में, आप देखते रहें, सुनते रहें, कोई उनका रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के हम पहली बार अध्यक्ष चुने गए और वहाँ हमने क्या किया? गप हाँकी। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जूम पे अध्यक्षता की, उन्होंने गप हाँकी। क्या गप हाँकी? समुद्र के बारे में, कि समुद्र में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। अरे भाई, अमेरिका का झंझट चीनी समुद्र में है, ठीक है, सही बात हमको बोलनी चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन हमारी समस्या वो है क्या? चीनी समुद्र। हमारी समस्या अफ़गानिस्तान है, हमारे सिर पर बैठा है, हमारा पड़ोसी है, जो तथाकथित आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, उसकी लगभग 100 किलोमीटर ज़मीन और अफ़गानिस्तान की ज़मीन, बदख्शान की,
वो मिलती जुलती है। बदख्शान वो जगह हैं जहाँ राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब का गांव था। रब्बानी साहब मेरे जिगरी दोस्तों में रहे। जब मैं काबुल में पढ़ता था तो यूनिवर्सिटी में जहाँ मेरा कमरा था, रब्बानी साहब इस्लामिक लॉ पढ़ाते थे। नए नए आए थे, वो भी मुझसे 2, 4, 5 साल बड़े होंगे। उनका कमरा ही मेरे पास के कमरे में ही था। जब पेशावर के जंगलों में 1983 में उनसे मिला तो रब्बानी साहब मुझसे कहने लगे कि अरे आप वहाँ पोहनतून में पढ़ते नहीं थे? मैंने कहा हाँ, मैं वहीं पढ़ता था। तो मैंने कहा सर आप क्या करते थे? तो बोले मैं वहाँ इस्लामी लॉ पढ़ाया करता था। आपके पास वाला कमरा तो मेरा था। आपका वो प्रोफेसर साले के पास वाला कमरा था। हाँ। मैंने कहा साले साहब मेरे टीचर थे, वो गाइड थे मेरे, और मुझे वहाँ आपसे मुलाकात तो हुई नहीं। नहीं बोले आपकी तकरीर होती थी तो मैं सुनने आया करता था। और फिर वो जब यहाँ आए भारत, और राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी, उन्होंने सब अपने नेताओं से मिलने के बाद पूरा दिन मेरे साथ बिताया। बोले होटल में बस आप और हम रहेंगे, हमारी पुरानी याददाश्त बातें करेंगे। उनके बहुत से फ़ोटो मेरे पास हैं। उनका लड़का सलाउद्दीन वो विदेश मंत्री था अभी अशरफ गनी की सरकार में, और सलाउद्दीन मुझे कार में बिठा घुमाने ले जाया करता था काबुल दिखाने बाद में। अभी जब मैं 10-15 साल पहले काबुल जाता था, हामिद करज़ई की जब सरकार थी, तो सलाउद्दीन यंग बच्चा, बहुत ही सुंदर लड़का और बड़ा विनम्र, बहुत भला। तो मेरी इन लोगों से बहुत दोस्ती रही है। और मैंने कभी पठान में, ताजिक में, उज़्बेक में, हजारा में कभी फ़र्क नहीं किया। कई हजारा आर्मी के जनरल वाशिंगटन में हमेशा मुझसे मिलने आते थे। वाशिंगटन में मेरी बेटी पढ़ाती थी वहाँ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, तो मैं कई बार अमेरिका जाता था, उसके पास 5-7 दिन ज़रूर रुकता था। तो सारे मेरे अफ़गान दोस्त वहाँ वाशिंगटन में मिलने आ जाया करते थे मेरे पास। उसमें हज़ारों लोग भी होते थे, शिया लोग भी होते थे, कई हिंदू भी होते थे, कुछ सिख व्यापारी थे जो वाशिंगटन में बस गए थे, वो लोग भी मिलने आया करते थे। तो मुझे तो सबके साथ अच्छा लगता था, कभी लगता ही नहीं था कि ये दूसरे लोग हैं, सब अपने लोगों की तरह लगते थे। सर आप जो है